स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा, दैट इज फिफ्थ टाइप, रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, सो लास्ट के कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े थे असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बीटवाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो आई होप आपको वो सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ओके, सो इस क्लास में हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर एज अ नेम इंडिकेट रिलेशन शो करते हैं। ओके, रिलेशन इन द सेंस यहाँ पे हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, है ना? तो ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर इसके साथ हमें डील करनी है। ओके, सो वही ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड में जो भी कनेक्शन होगा, जो भी रिलेशन होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वल टू है या नहीं, ग्रेटर देन है या नहीं, लेस देन है या नहीं, है ना? सो ये सारी चीजें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रिलेशनल ऑपरेटर। सो फिफ्थ टाइप इज relational operator. So these operators are used to check for relation like equality, greater than, less than. Yes, as I already told you, ये relation specify करता है, relation check करता है। ओके, जैसे कि equal है या नहीं, greater than है या नहीं, less than है या नहीं। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ये बहुत इजी है और हम जब भी रिलेशन ऑपरेटर यूज करते हैं तब हम इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज इक्वल टू। सो चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि इक्वल टू मीन्स क्या होता है कि टू ऑपरेंड्स इक्वल है या नहीं ये चेक करता है। ओके, अगर वैल्यू इक्वल है तो ही ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट दिस इज not equal to. Okay, so check if the value of two operands are equal or not. Yes, अगर ये not equal to है तो ही true print करेगा, otherwise equal to होगा तो ये false print करेगा। Yes, okay. Next is greater than. So checks if the value of a left operand is greater than the value of right operand. Obviously, left greater than होता है right से। Okay, so अगर left greater than है तो ही ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करेगा। गॉट इट? नेक्स्ट इज लेस देन। ऑब्वियसली ये भी सेम ही है, अगर लेफ्ट साइड जो है वो लेस देन है तो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज greater than equal to. Checks if the value of a left operand is greater than or equal to the value of a right operand. Let's take an example. 3 is greater than or equal to 5. Okay, so is this condition satisfied? Not. Why? Because 3 is greater than 5 नहीं है, equal to भी नहीं है। Okay, so अगर ये 3 is greater than or equal to 5 नहीं है, then it will print false result. Okay, and now next example is 5 is greater than or equal to 5. Yes, it satisfies the condition. Okay, 5 is equal to 5 होता है ना? बट यहाँ पे greater than का साइन भी दिया है, so greater than तो नहीं है but equal to तो है ना? So इसीलिए this condition is true and we will get result true. Okay, next is less than equal to. So same example हम यहाँ पे ले सकते हैं कि 3 is less than or equal to 5. So obviously this is true. Why? Because 3 5 से small है ना? So ये condition true हो जाएंगी। Okay, it's very easy, बहुत ही easy है ये understand करने में, क्योंकि हम already 4 operators पढ़ चुके हैं। So relational operator या फिर आगे आने वाले operators understand करने में बहुत easy होगा। ओके, सो अब हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ओके ओके, तो अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर लिया है रिलेशनल ऑप डॉट जावा नाम का, और मेन फंक्शन भी ले लिया है। ओके, सो सिंपली अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली वेरिएबल्स लिखेंगे, है ना? इंट a इज इक्वल टू एक वैल्यू दे देते हैं एंड b इज इक्वल टू एक वैल्यू दे देते हैं। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, सो उसके लिए सिंपली हमें क्या लिखना होगा,
एस आउट, है ना। एस आउट में हम लिखेंगे पहले फर्स्ट ऑपरेशन लेते हैं ग्रेटर देन, ओके, और फिर प्लस एंड ब्रैकेट में लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b, ओके। सो फर्स्ट ये रन करते हैं कि a इज ग्रेटर देन b है या नहीं, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर, मैंने a 15 लिया है एंड b 20 लिया है, ओके। सो लेट्स चेक ग्रेटर देन फॉल्स, यस ऑब्वियसली ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, तो देखिए a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 20, ओके। सो 15 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स, ओके। सो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया है, ओके। नेक्स्ट सिंपली हम क्या करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ओके। अब ग्रेटर देन था तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन, ओके। अब रन करते हैं, ओके। सो ग्रेटर देन फॉल्स एंड लेस देन ट्रू, यस। सो a that is 15 is less than 20, ओके। इजी है बहुत, है ना। सो इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं पहले, है ना। अब नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल, ओके। और यहाँ पे साइन भी चेंज कर देते हैं, नॉट इक्वल टू, ओके। लेट्स चेक नॉट इक्वल टू ट्रू, यस ऑब्वियसली a is 15 and b is 20, so equal to तो नहीं है, ओके। इसलिए यहाँ पे ट्रू आंसर आया है, ओके। अब नेक्स्ट इसी को कमेंट आउट कर देते हैं एंड नाउ पेस्ट, ओके। अभी इक्वल टू ऑपरेटर चेक करते हैं, सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं इक्वल टू एंड यहाँ पे ऑपरेटर का साइन चेंज कर देते हैं, ओके। लेट्स चेक इक्वल टू फॉल्स, ऑब्वियसली 15 इज नॉट इक्वल टू 20, ओके। इट्स इजी, बहुत ही इजी है, आपको मजा आएगा करने में, है ना। तो यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। सो इसी को सिंपली लिख देते हैं इक्वल टू, ओके। सो यहाँ पे साइन भी चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। अब देखते हैं आंसर, फॉल्स, 15 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। देन नेक्स्ट ऑपरेटर यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं लेस देन और इक्वल टू एंड यहाँ पे ऑपरेटर भी चेंज कर देते हैं। नाउ लेट्स चेक व्हाट विल बी द आंसर, इट्स ट्रू, yes, why, because a is less than 20, yes, so it's true, okay। अब हम क्या करते हैं, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ओके। सो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, कमेंट निकाल रही हूँ, तो एक साथ ही परफॉर्म कर लेते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूंगी सेम, ओके। तो देखते हैं आंसर क्या आता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रेटर देन फॉल्स, ऑब्वियसली दोनों भी जो वैल्यू है a एंड b की वो सेम है ना। देन लेस देन फॉल्स, यस। नॉट इक्वल टू, ये भी फॉल्स, क्यों, क्योंकि कंडीशन हमने बोली थी नॉट इक्वल टू, तो ये तो इक्वल टू है ना। नेक्स्ट इक्वल टू ट्रू, यस। एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू, लेस देन और इक्वल टू ट्रू, ओके। सो ये तीनों भी ट्रू क्यों आ गए, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे लिखा है, ओके। समझ में आ रहा है। सो इट्स वेरी इजी, आप बहुत इजीली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अब इफ कंडीशन भी लगा देते हैं, ओके। सो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b, सिंपल कंडीशन है ये लगा देते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ग्रेटर देन है या नहीं, ओके। सो ये कंडीशन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी काम बन जाएगा, ओके। और अगर नहीं है, अगर नहीं सेटिस्फाइड होती है, देन फिर से एक एस आउट लिखते हैं हम लोग, उसमें लिखेंगे, ये डिलीट कर देती हूँ पहले, यहाँ पे लिखते हैं लेस देन, ओके। सो रन करते हैं अब, ओके। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग के जो ऑपरेशन है वो हमने कमेंट आउट नहीं किए थे, सो इसलिए ये आ गए यहाँ पे, ओके। अब इफ की कंडीशन देखो क्या था, लेस देन, सो आंसर आ गया है लेस देन, ऑब्वियसली
तो हमने a एंड b की जो वैल्यू है वो तो सेम दी है ना, इसलिए वो इफ जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं और डायरेक्टली जो ये पार्ट है वही एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू फिर से चेंज कर देते हैं। अब रन करते हैं। देखिए, लेस देन, ऑब्वियसली a इज लेस देन b। ओके, सो आंसर आ गया है लेस देन। अब क्या करते हैं, ये ना कॉमेंट आउट कर देते हैं एक बार। ओके, एंड ये वैल्यू भी a की थोड़ी बढ़ा देते हैं। मैं 45 कर रही हूँ। अब यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन भी लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं एल्स, और यहाँ पे यही एस आउट जो है, यही एस आउट है, इसी को हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। ओके, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यस, देखिए, ग्रेटर देन, ऑब्वियसली a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी है ना। 45 इज ग्रेटर देन 20। यस, ओके, सो अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसे हम कम कर देते हैं। ओके, तो 11 और इसे 40 या 50 कर देते हैं। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। लेस देन, a is less than b। ओके, सो आंसर इज लेस देन। सो ऐसे हम इफ एल्स कंडीशन लगा के भी रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये तो बहुत ही सिंपल ऑपरेटर्स थे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, if you like this video, please do subscribe, like and share to your friends. And if you have any query, feel free to ask me. Okay, till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.